हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा था और कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उससे पहले भी हम कर ही चुके हैं, वो मैंने आपका था सिंपल क्वेश्चंस और सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी किए थे। आज हम फिर से जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस है वो फिर से करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो पहले हमने किए थे उनसे अलग होंगे, ठीक है। उनसे कैसे अलग होंगे? जो मेरे लास्ट जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बनता था, बट अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे डायरेक्ट मेरा एक फॉर्मूला होगा। जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि वो फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो पहले हमने क्या किया था, हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि जहाँ पे मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले, या जहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म मिले, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिले, या लास्ट हमने किया था कि ए प्लस एक्स या फिर ए माइनस एक्स की अगर मुझे फॉर्म मिलती है तो मुझे क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जल्दी आपको क्वेश्चन देख के भी पता लग जाता है, लेकिन नहीं लगता तो ये हमने याद करने का तरीका। तो इस फॉर्म के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, या तो a साइन थीटा और a कॉस थीटा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है, बट क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से मुझे ये भी रखना पड़ सकता है। सेकंड इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में क्या करते हैं, एक्स को हम पुट करते हैं a सीकेंड थीटा और a कॉसेक थीटा, ठीक है। ये था, इसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा और a कॉट थीटा, ठीक है। इनको फॉर्मूला से आप रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने सिखाया था कि यहाँ पे हम पुट करते हैं a cos 2 थीटा डायरेक्टली, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो ये हम पुट करते थे वहाँ पे जो हमने लास्ट किया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप इससे भी कर सकते हो, जो मैंने लास्ट वाली चीज़ आपको पहले बताई थी वहाँ पे डायरेक्टली मुझे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स की फॉर्म मिल रही है, a माइनस एक्स दैट इज a प्लस एक्स, तो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बल्कि इसी से ये ईजी होगा एज कम्पेयर टू फॉर्मूले से देखना, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान नहीं आएगा कि ऐसा फॉर्मूला कौन सा हो सकता है जहाँ से साइन भी बने, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूँ ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय अगर मैं 2 कर दूँ दैट इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को इधर ले आओ तो दिस बिकम योर रूट, ठीक है। तो ध्यान रखो इस x की जगह अगर मैं cos 2 थीटा पुट कर दूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 होल रूट किसका फॉर्मूला होगा, साइन थीटा का। तो बस जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होंगे ना जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो फॉर्मूला किसका देखना है, देखना किसका है, जो ये वाला मीन्स यहाँ मेरे पास साइन इनवर्स है, तो हम सबको पता है कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा जब थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, तो साइन इनवर्स है, इस चीज़ को मुझे क्या करना है, साइन थीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको साइन थीटा की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, सिंपल सा, इस एक्स की जगह क्या रख दो, cos 2 थीटा पुट कर दो, सिंपल सा है। बस यही चीज़ हमें सीखनी है, ठीक है। तो ये तो पुराने तरीके से ही हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो आगे क्वेश्चंस होंगे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सेम एज इट इज, देखो ये वाला भी कर सकते हैं ना, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मुझे पता है जब ये प्लस हो जाएगा साइन तब ये साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। इट मीन्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए 11th वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, लेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, x की जगह पे cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर देखो यार ये क्या है, cos इनवर्स x है, मुझे cos की फॉर्म में तो लेके आना है, वही अज्यूम करना है। तो मैं लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, और वी कैन से cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे x कहाँ लाई करता है, -1 से 1 लाई करेगा। ये चीज़ समझ में आई भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बजाय, क्योंकि मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, आप चाहो तो सीधा डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि लेट दिस, इसको छोड़ दो, लेट दिस, और इसको ऐसे लिख दो बाद में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब मैं ये वाली साइड लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि नाउ मेरे पास है 2 साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2, इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है, काम आएगी हमारे। तो 2 साइन इनवर्स एज इट इज मेरा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है भाई, एक्स है मेरा cos 2 थीटा, मैंने लिख दिया cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2। अब डायरेक्टली चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आती, मुझे पता है ये वाला फॉर्मूला तो मुझे पता है, ये पता है, तो मैंने रखा 2 साइन इनवर्स एज इट इज, दिस बिकम योर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2।
2 and 2 गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन थीटा। अब कुछ बोलेंगे सर प्लस माइनस नहीं आएगा क्या, रूट कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर, मोड नहीं आएगा क्या? तो देखो यहाँ पे मुझे x की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, मुझे x की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो ये हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि जहाँ मुझे कंडीशन गिवन नहीं होगी तो मुझे अपनी फेवरेबल कंडीशन लेनी है। इट मीन्स मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर ही करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, इट मीन्स दिस इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा प्रिंसिपल डोमेन में, इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा थीटा और ये 2 मेरा एज इट इज़ बाहर जो था एज इट इज़ आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया 2 थीटा, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो 1 और 2 से क्या पता लगता है मुझे, 1 इक्वेशन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा है, ठीक है। फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली 2 थीटा। तो यहाँ से अगर एक स्टेप और करना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर मुझे मिलता है कि 2 साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा। इसको लिख दो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस, पहला रिजल्ट मिल गया मुझे, इन दोनों से मुझे क्या मिल गया, पहला रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा दो। आई थिंक ये फॉर्मूलेस हैं, आपको पता होना चाहिए पहले आपने। तो अब यहाँ पे करते हैं सेम। तो मैंने अब ये जो लिया तो दिस बिकम योर 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे आप cos 2 थीटा अगेन, दिस बिकम cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, दिस बिकम 2 cos इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 होल रूट, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, अगेन दिस बिकम योर 2 cos इनवर्स cos थीटा, अगेन ये क्या बनेगा थीटा, तो दिस बिकम योर 2 थीटा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा। ये सुनो, हमने इसी की वैल्यू निकाली थी, तो लेट मैं इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। हो जाएगा भाई, आई थिंक ईजी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकता है इसमें दिमाग लगाएं कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मैं इस cos इनवर्स एक्स का क्या करूं, इसको मैं साइन में चेंज करूं, बिल्कुल कर सकते हो। फिर साइन के इनवर्स में हो जाए तो फिर मैं ये 2 लेके आने की कोशिश करूं, या फिर कुछ बच्चे साइन 2 साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा, उस साइन को इसमें चेंज करेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट ये मेथड ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि मैंने एस को क्या किया, 2 साइन इनवर्स एक्स है तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, मेरे पास मुझे पता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, इसको ये फॉर्मूला लगाओगे, ये जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप कॉस में चेंज कर दोगे, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेम एज इट इज इसके साथ आप कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कॉस इनवर्स की फॉर्म में, इट मीन्स आपको यही रिजल्ट मिलना चाहिए, डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। बट थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेथड अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट सही है तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अभी तक हम फॉर्मूले बेस कर रहे थे ना, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन बेस आसान रहेंगे, इसलिए मैंने इसे करवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फर्स्ट मैंने बोले प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एंड वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब यहाँ पे x की कंडीशन दे दी भाई, तो अब जो भी फॉर्मूला लगाओगे इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लगाना है। कंडीशन नहीं होती तो अच्छी बात है, डायरेक्टली जो फॉर्मूले होते हैं पुट करो, बट अगर कंडीशन है तो मुझे उनके अकॉर्डिंग ही उनको सॉल्व करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखो, ठीक है। मुझे इस साइड को ये बनाना है, ठीक है। तो एक तो देखो सिंपल सा लॉजिक मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर लूँ और इस साइड में पुट करूँ तो मुझे 100% दोनों साइड इक्वल मिलनी चाहिए। एक तो डायरेक्ट सिंपल सा तरीका होता है, और दूसरा मैंने एक जो अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं सब्स्टिट्यूट करके, कॉस इनवर्स के अंदर बड़ी टर्म दिख रही है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसको करने के देखो दोनों मेथड से हम ट्राई करते हैं कि मैं इस एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज़ को मुझे क्या बनाना है कॉस थीटा, cos थीटा 2 थीटा वट एवर इट इज़ बने, लेकिन cos की फॉर्म में बनना चाहिए, ठीक। तो अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इस टाइप का क्या मेरा cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला था। तो अगर मैं अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज़ करूँ, पीछे लेके जाऊँ, तो मुझे cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूलेस होते थे,
ठीक है। लेकिन मुझे तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला मुझे एक ही दिमाग में आता है, दैट इज योर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यस और नो, ठीक है। जरूरी कॉस थीटा की फॉर्म में लोगे तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है 2 थीटा की फॉर्म में लो, फ्रैक्शन में जाएगी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चीज़ें, तो आसान चीज़ें रखो। cos 2 थीटा इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल रहा है, देखो ये और ये दोनों फॉर्म सेम है, तो अगर इस x की जगह मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ तो मुझे ये cos 2 थीटा की फॉर्म में मिल जाएगा, दैट्स सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि मुझे यहाँ पे भी टेंजेंट ही मिल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको भी थीटा लूँगा तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो जहाँ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ अपोजिट साइड जो होती है वो मुझे हिंट दे रही होती है क्या करना है भाई तुम्हें, ठीक है। तो ये टेंजेंट मुझे बता रहा है कि x को क्या लेना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ से मुझे क्या मिला कि मैं यहाँ से लेट करूँगा, लेट टेंजेंट इनवर्स रूट x को अगर मैं थीटा मान लूँ, टेंजेंट इनवर्स रूट x को मैंने क्या मान लिया थीटा। x कहाँ लाया करता है 0 से 1, इसका मतलब थीटा कहाँ लाया करेगा अगर रूट x मतलब पॉजिटिव टर्म, तो टेंजेंट इनवर्स के लिए थीटा कहाँ लाया करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सिंपली कि थीटा जो है मेरा कहाँ बिलोंग करेगा 0 से लेकर के π/2 के बीच में। कहाँ लाया करेगा 0 से π/2 के बीच में। क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, बट यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि π/2 भी ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है भाई। इतना आ गया। इतना आने के बाद मैंने देखा कि मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज योर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। रूट को अगर मैं इधर लेके जाऊँ, दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स। आई थिंक हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हम इस x को अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली बताया, मान लो ये नहीं भी गिवन होता तो मुझे कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला ढूंढ लो इस कोस का, कोई ऐसा फॉर्मूला जो इस पैटर्न में फिट बैठता हो, तो दैट इज योर दिस, ठीक है हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर इतना हो जाएगा तो अब आगे क्या करें, ठीक है, सिंपल है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं नाउ ये लेता हूँ कि नाउ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और मैं राइट हैंड साइड को भी सोल्व करता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड को सोल्व कैसे करोगे, इस x के जगह क्या रख दोगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दो, 1/2 एज इट इज cos इनवर्स एज इट इज, दिस इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको लिखता हूँ 1/2 cos इनवर्स, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, तो मैं इसको लिख दिया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब मैं वापस गया, क्या मैं इसको 2 थीटा लिख सकता हूँ डायरेक्टली? चेक करते हैं। मेरा थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में, थीटा कहाँ है 0 से π/2 के बीच में, तो मैं बोलता हूँ कि थीटा मेरा लाई करता है दैट इज इन बिटवीन 0 एंड π/2। कहाँ लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। 2 थीटा कहाँ लाई करेगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, इसको इक्वल रख सकते हो, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, दिस इज योर 2 थीटा एंड दिस बिकम योर π/2 into 2 दैट बिकम पाई। इट मीन्स 2 थीटा इज लाई बिटवीन 0 एंड पाई एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos 2 थीटा इज 0 to पाई। cos की प्रिंसिपल ब्रांच यही होती है। इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज into 2 थीटा। ये 1/2 ये वाला है भाई, और इससे मुझे रिजल्ट मिला 2 थीटा, 2 and 2 गेट कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट फॉर दिस वन इज 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that the both things are equal, hence proved। सिंपल है भाई, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। देखो नेक्स्ट देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू π/4 1 माइनस टेन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो जैसे हम अभी मेथड कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो ये बड़ी साइड है, इसको छोटा करना आसान है, इट मीन्स इसी को सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे होता है कि इस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँ मैं तो उसके लिए हमने तरीका सीखा कि भाई टेंजेंट यहाँ क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो इस पैटर्न पे फिट बैठता हो, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा 11 में पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये बिल्कुल फिट बैठता है इसमें,
ठीक है। तो यहाँ पे इस रूट एक्स की जगह मैं टेंजेंट थीटा पुट कर दूँ, इस रूट एक्स की जगह मैं टेंजेंट थीटा पुट कर दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर आपने पहले एक चीज़ बताई थी कि अगर मुझे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की फॉर्म में ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है, तो इस x को क्या पुट कर दो, cos 2 थीटा पुट कर दो। ठीक है, वो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स और उसके ऊपर हमेशा आपको क्या मिलता था, रूट मिल जाता था, हमेशा क्या मिल जाता था, रूट मिल जाता था। जिससे देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक्चुअली में सॉरी a cos 2 थीटा करते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो a कॉमन, तो ऊपर मुझे बना 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। नीचे मेरा जो मिलने वाला है दैट इज योर a cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे वाला साइन क्या होगा, प्लस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट स्क्वायर थीटा को जिसमें मैं कोई फॉर्मूला है, नहीं है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, दिस वन, जो मैं अभी हम कर रहे हैं जिस मेथड से, मीन्स एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इस पैटर्न में फिट बैठता हो, तो दैट इज दिस फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला मेरा है तो अब मैं रूट एक्स को क्या पुट करूंगा, रूट एक्स को मैं पुट करूंगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। और वहां से भी देखो आपको डायरेक्टली मिल रहा है कि टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज थीटा। तो मैं लेट कर सकता हूं कि लेट, आप चाहे एस से एज्यूम करो या फिर डायरेक्टली इस पैटर्न से एज्यूम करो कि मैंने एज्यूम कर लिया कि रूट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। पिछले हमने उल्टा किया था, अब इसमें ऐसे कर लेते हैं। रूट अगर एक्स अगर टेंजेंट थीटा है इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना इस चीज की, अब इसने बोला कि x इज ग्रेटर देन 0, x कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर मैंने रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म रखी तो वो डिफाइन ही नहीं होगी। तो अगर रूट x जो है टेंजेंट थीटा है और मुझे निकालना है टेंजेंट इनवर्स रूट x दैट इज इक्वल टू थीटा, टेंजेंट इधर आएगा। तो अब मुझे बताओ कि थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा लाई करेगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, यस और नो, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा, बस मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखनी है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से 0 तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो वो तो वैलिड नहीं है, वो तो वैलिड नहीं है। तो पॉजिटिव कहाँ होगा, 0 से π/2 मींस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो। अगर ऐसा है तो अब मैं पुट कर देता हूँ भाई, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा, मैंने पुट किया, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी चल सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली जो अभी अभी हमने किया, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। तो ऐसा करने से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये होगा इक्वल टू π/4 माइनस थीटा होगा, लेकिन इसकी कंडीशन है भाई कुछ, कब होगा, जब ये कहाँ लाई करे, -π/2 से π/2 के बीच में। तो मैं चेक करता हूँ मेरा थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मेरा जो थीटा है दैट लाई बिटवीन 0 एंड π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मुझे तो π/4 माइनस थीटा चाहिए, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा एंड ग्रेटर देन -π/2। ये सबको पता है भाई हमें, ये सबको पता है कि जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज के साइन क्या हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं, उल्टे हो जाएंगे। π/4 तो एडिंग π/4 थ्रू आउट, दिस बिकम π/4 लेस देन इक्वल टू, दिस बिकम π/4 माइनस थीटा एंड इसमें ऐड करो, दिस बिकम -π/4। 90 में से 45 मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब गेट π/4 बड़ा साइन π/2 का है तो माइनस का साइन आएगा। इट मीन्स दिस लाई बिटवीन -π/4 एंड π/4। क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यस बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो दिस इज योर राइट आंसर। बट यहाँ से मैंने π/4 तो ठीक है मेरा, माइनस भी ठीक है। अब थीटा क्या था मेरा, थीटा इज योर टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स एंड दैट इज यू इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, हो जाएगा आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सेम पैटर्न में, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको फिर से मुझे क्या करना है, उसी मेथड, यानी हम इसको किससे करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड। डायरेक्ट फॉर्मूले से हो सकता है बट वहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर है किससे करें, सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो इसको कैसे करेंगे देखो, जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चन, अब ये भी मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका
हमने जो देखा वो कि मुझे साइन का कोई फॉर्मूला ढूंढना है इस पैटर्न वाला, साइन का फॉर्मूला इस पैटर्न वाला। देखो ऊपर रूट एक्स है तो नीचे क्या है, तो नीचे मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का क्या है होल स्क्वायर। क्या इस फॉर्म में कोई साइन का फॉर्मूला होता है? अगर आपको याद हो तो मुझे पता है साइन का फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर दिमाग में ना आए तो साइन के फॉर्मूलेज लिख के देख लो कि कौन कौन से में साइन आता है, उसके फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं ठीक है। तो अगर आता है तो वो इस पैटर्न में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मुझे जो दिमाग में आ रहा है इस पैटर्न को देख के तो मुझे आता है कि 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। यानी अगर मैं रूट एक्स को क्या रख दूं, टेंजेंट थीटा रख दूं, तो दिस बिकम योर 2 टेंजेंट थीटा एंड दिस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट एक्स को मैंने टेंजेंट थीटा बोला है तो होल स्क्वायर दिस बिकम, ठीक है। एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे गिवन आपको, दैट इज एक्स, सिंपल एक्स है तो रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्स ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक आई चीज़ समझ में। तो सिंपल सा यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि मैं अज्यूम करूँगा लेट, चाहे आप इस साइड को इक्वल टू थीटा ले लो या फिर डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ कि लेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, टेंजेंट थीटा है। ऐसा है तो मैं बोल दूंगा टेंजेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू किसके, सॉरी टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, थीटा। अब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एक चीज़ मुझे यहाँ से एक कंडीशन में भी गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है। अगर x मेरा 0 से 1 में है तो भाई रूट एक्स, यानी अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा कहाँ लाई करेगा उसकी बात करते हैं। अगर x कहाँ से है, 0 से 1 है, तो मेरा थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे मैंने बोला कि x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। x कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 1, और दिस इज योर क्लोज इंटरवल, इट मीन्स इक्वल टू का साइन भी आएगा। अब मैं रूट ऑफ एक्स निकालता हूँ, सब कुछ पॉजिटिव है तो रूट ले सकते हैं, रूट लोगे तो 0 का रूट तो 0 ही होता है। दिस रूट एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to 1। रूट एक्स भी मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 भी लाई करेगा। और रूट एक्स किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा की। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स की टेंजेंट थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ से मैंने ये देखा टेंजेंट थीटा 0 से 1 के बीच में कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होती, या तो 0 होगी या फिर 10 मतलब π/4 होगी, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब थीटा किसके बीच में लाई करेगा, मुझे पता है टेंजेंट 0 0 पे होता है और टेंजेंट 1 कहाँ होता है, π/4 पे। इट मीन्स योर थीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/4, ठीक है। तो मैंने इस थीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैंने ये चीज़ पहले कर ली, हम बाद में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तो जस्ट अब मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू ये, सॉरी रूट एक्स की वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो नाउ मैं लेता हूँ ये आपकी राइट हैंड साइड, हम बात करें राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड क्या बोलती है, दैट इज हाफ साइन इनवर्स टू रूट एक्स की जगह मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, दैट इज योर टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर ऐसा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज हाफ साइन इनवर्स एज इट इज एंड दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया साइन 2 थीटा। अब ये हाफ तो एज इट इज आएगा। अब क्या ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मेरा 2 थीटा के इक्वल होगा, लेकिन जब 2 थीटा कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2। थीटा मेरा लाई करता है 0 से π/4, तो मैं चेक करता हूँ कि 2 थीटा कहाँ लाई करेगा। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू थीटा इज 2 थीटा एंड π/4 इंटू 2 करोगे तो दिस इज 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा π/2। इट मीन्स 2 थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में। इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है साइन की, यस बिल्कुल आता है। तो इट मीन्स मैं इसका मतलब लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट योर थीटा। और थीटा क्या था मेरा, थीटा इज योर टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। तो मैंने इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, और टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स क्या है, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट किसकी फॉर्म में, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई एंड सो ऑन एज इट इज सेम पैटर्न में एक्स वाई जेड 3 वैल्यूज है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कोट का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मेरे पास क्या होता है, कोट को मैं टेंजेंट में कर सकता हूँ, टेंजेंट के मेरे पास फॉर्मूले होते हैं ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर मैं लिखता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉट एक्स के इक्वल, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x जब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस x का मतलब ये समझ जाओ कि इस पूरी टर्म की बात हो रही है, ठीक है। 1/x, 1 तो ऊपर पॉजिटिव है, इट मीन्स पूरी टर्म क्या होनी चाहिए, मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन में मेरे पास कंडीशन नहीं है।
अगर मेरे पास कंडीशन होती तो फिर मैं चेक करता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता, फिर इसकी मैं फॉर्मूला लगाता। क्योंकि इफ़ अगर x मेरा लेस देन 0 हो जाएगा, x अगर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये टेंजेंट इनवर्स 1/x जो है दैट इज इक्वल टू -पाई प्लस कॉट x के इक्वल हो जाता है। ये भी आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर इसने कुछ कंडीशन नहीं दी है तो मुझे इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, ठीक है। क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो अगर पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, दैट बिकम योर, मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड आपकी, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स दिस बिकम x माइनस वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा 1/x था, इसको मैंने उल्टा कर दिया x होगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स जस्ट रेसिप्रोकल करना है मुझे इसका। तो इसका मैंने उल्टा किया, दिस यू गेट एक्स वाई प्लस 1 था या 1 प्लस एक्स वाई लिख दो, एक ही बात है। द नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स, दिस बिकम योर y माइनस जेड होल डिवाइड बाय 1 प्लस वाई जेड। एंड नेक्स्ट, सॉरी दिस इज टेंजेंट इनवर्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स z माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस जेड एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया तो अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे मिलता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू मेरा होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बट ऊपर माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ तो दिस बिकम योर, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन हमें पता है कि एक्स वाई मस्ट बी लेस देन -1। एक्स वाई क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला पॉसिबल होता है, ठीक है। एक्स वाई मस्ट बी लेस देन, सॉरी एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन -1, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। प्लस वाले फॉर्मूले के लिए क्या था, एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो अगर ऐसा होता है तो मैं ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकता हूँ दोनों डायरेक्शन में। तो कंडीशन मेरे पास फिर से नहीं, कंडीशन नहीं है तो मैं फिर से क्या बोलूँगा, देखो यहाँ पे ये तो गिवन है, इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसको मैंने ये लिख दिया, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। ये क्या हो जाएगा, दैट सेम एज इट इज टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स z। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स z माइनस टेंजेंट इनवर्स x। क्या चीज़ समझ में आई भाई, ठीक है। यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर जगह मैंने सेम कर दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z, y से y, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 0, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्या मुझे गिवन है, कंडीशंस क्या गिवन है, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे आइडेंटिटीज लगानी है, ठीक है। तो जो कंडीशन हो उसके हिसाब से लगाओ, कंडीशन गिवन है तो उसके हिसाब से देखो कि ये 99% आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। बट कुछ कंडीशन गिवन होगी तो हमेशा मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये पूरा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तभी मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, अदरवाइज मैं आइडेंटिटी नहीं लगा सकता, ठीक है। मतलब कौन सी वाली, ये वाली नहीं लगेगा। नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में फिर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। दिस योर लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल टू, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सिंपल सा दिख रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो बाहर क्या है, टेंजेंट। इसका मतलब ये पूरी टर्म जब टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में होंगी तब मुझे पता है कि टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स समथिंग अगर मुझे मिलता है दैट इज इक्वल टू दिस होगा, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब अगर मुझे ऐसा भी मिल जाए तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो इन चीज़ों का मुझे सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है, इनको इकट्ठा करना होगा। इनको करने के लिए देखो मुझे दिखता है साइन इनवर्स क्या गई है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन को मुझे साइन की फॉर्म में लेके आना है, इस वाले पोर्शन को कॉस की फॉर्म में लेके आना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो मुझे इतना क्वेश्चन मिलता था या फिर मुझे इतना मिलता था, अब दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इस एक्स की जगह मैं कॉस रख दूँ, यहाँ पे साइन रख दूँ, यहाँ पे साइन रख दूँ, यहाँ पे कॉस रख दूँ। पूरे क्वेश्चन के लिए आप एक्स की वैल्यू एक ही रखोगे। तो अब मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई इसका मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि इस फॉर्मेट में तो साइन का फॉर्मूला हो और इस फॉर्मेट में कॉस का फॉर्मूला हो, तो एक्स की वैल्यू में क्या पुट करूं, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे पता है कि टेंजेंट के जो फॉर्मूले हैं, टेंजेंट जो है
वो साइन और कॉस दोनों के फॉर्मूले में आता है। कौन से फॉर्मूले में? अगर आपको याद हो तो दैट इज योर साइन 2 थीटा मेरे पास होता है 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये सुनो बिल्कुल, और ये पहले वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। यहीं पे cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये पैटर्न आता है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में अगर मैं x को क्या पुट कर दूं टेंजेंट थीटा, तो दोनों का काम बन जाएगा। तो ऐसे मुझे ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली दिखेगा, बट अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जितने अच्छे नहीं हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दें, फॉर्मूलोज पे ध्यान दें। इनिशियली अगर नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं है, जितने फॉर्मूलेज मेरे 11th की बुक उठाओ, सारे फॉर्मूलेज लिख दो, वहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इस पैटर्न में क्या फिट बैठ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे वो याद भी हो जाएंगे और आप सब्स्टिट्यूट भी कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया। तो सबसे पहला काम मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको आप नीचे लिख देना एज इट इज, और यहाँ से मैं क्या लेता हूँ x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा में क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, x अगर टेंजेंट थीटा है तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स x जो होगा दैट इज इक्वल टू थीटा। कुछ कंडीशन नहीं गिवन है तो इट मीन्स इस थीटा को मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके चलूंगा। ठीक है, इट मीन्स x की कोई भी कंडीशन नहीं है तो मुझे थीटा क्या लेना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मान के चलना है कि ये एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अगर ऐसा है तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये टेंजेंट आपका एज इट इज रहेगा, हाफ एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स, और इसको मैं लिख दूंगा 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स, दिस बिकम योर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इक्वल टू मुझे ये तो प्रूव ही करना। तो जस्ट सॉल्व करते हैं आगे। टेंजेंट ये हाफ मैंने एज इट इज रखा, दिस बिकम योर साइन इनवर्स, एंड ये किसका फॉर्मूला है अभी लिखा दैट इज योर साइन 2 थीटा प्लस हाफ मेरा फिर से दैट इज cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है भाई, तो कंडीशन नहीं है तो सबसे अच्छी बात है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा दैट इज योर टेंजेंट मेरा एज इट इज, हाफ भी मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर इंटू 2 थीटा प्लस हाफ एज इट इज एंड दिस बिकम योर 2 थीटा अगेन। 2 and 2 get cancel out and both the side theta plus theta become 2 theta. तो this is your tangent 2 theta। क्या हो गया, tangent 2 theta। अब देखो मुझे ध्यान से देखना है कि tangent 2 theta बोला है और मुझे इक्वल टू में क्या चाहिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो, सबको पता है भाई टेंजेंट 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। बस मैंने वो फॉर्मूला खोल दिया। अब वैल्यूज देख लो, टेंजेंट थीटा मैंने क्या लिया था x, तो पुट कर दो बस, दिस बिकम योर 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोला टेंजेंट इनवर्स, सॉरी दिस इज x, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इट मीन्स अगर ध्यान से देखो ना टेंजेंट के फॉर्मूले हैं भाई, टेंजेंट इनवर्स x तो टेंजेंट इनवर्स x ही रहेगा, टेंजेंट इनवर्स 2x का फॉर्मूला है, सॉरी 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला है एंड दैट इज योर 3 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तीनों टेंजेंट के फॉर्मूले हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों को रहेगा कि ये बड़ी साइड है यहाँ से सोल्व करते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप यहाँ से सोल्व करो। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ऐसा सेम पैटर्न में क्या होता है आपको अगर याद हो तो मुझे टेंजेंट 3 थीटा ऐसे इक्वल टू होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इससे देख के एज इट इज लिख लो, दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 3 थीटा। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आ गई ना क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लूँगा, राइट हैंड साइड लेता हूँ। मैंने क्या लिया, राइट हैंड साइड, एंड दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और एक कंडीशन भी एक बार ध्यान रखना, मॉड ऑफ एक्सिस क्या होना चाहिए, लेस देन 1/√3। इसका मतलब क्या है, x मस्ट बी लाई बिटवीन किस किसके बीच में, 1/√3 से माइनस 1/√3। ये किसका के लिए होता है, इसी कंडीशन होती है, हमने किया था 3
जब हमने फॉर्मूला किया था किसका, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए, तो उसी पे हमारी एक्स की कंडीशन यही होती थी, ठीक है। तो ये इसी के लिए गिवन है, ठीक है। अगर इतना हो गया है तो क्या करें, नेक्स्ट वही सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स को क्या कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा। तो मैंने क्या कर दिया, लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एक्स क्या मान लिया मैंने, टेंजेंट थीटा ले लिया। वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। जस्ट दिस बिकम योर टेंजेंट 3 थीटा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 थीटा ही होगा 100%। क्यों भाई, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। चेक करना है तो देखो कैसे करोगे। एक्स क्या है मेरा, एक्स मैंने माना टेंजेंट थीटा, इसमें इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको कि -1/√3 इज टेंजेंट थीटा इज लेस देन 1/√3, ठीक है। एक्स क्या है मेरा, टेंजेंट थीटा है, तो मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे कंडीशन किसके लिए चाहिए, 3 थीटा के लिए चाहिए भाई, ठीक है। तो अगर 3 थीटा के लिए चाहिए, इसको हटा देता हूँ। तो अब यहाँ से देखो 1/√3 टेंजेंट कहाँ पे होता है, एट 30 डिग्री। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा -1/√3 और √3। 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री, मीन्स π/6 पे। तो -1/√3 का -π/6 पे, इट मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/6 से π/6। किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम योर -π/2। 3 से करोगे तो इंटू 3 2 जा 6 हो जाएगा, इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/2। 3 थीटा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2। इट मीन दिस दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। सिंपल है भाई। अब इस 3 थीटा को देखो मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस 2 थीटा। ऐसा मैंने क्यों लिखा उसकी बात भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मुझे देखो 2 फॉर्म में आंसर चाहिए, एक जगह पे टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला है, एक जगह पे टेंजेंट थीटा है सिर्फ। तो इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो इट मीन्स दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड दिस बिकम योर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबको पता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स मेरा एज इट इज, एंड 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। यही है भाई, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व देख लेते हैं फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा थोड़े से अलग है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इक्वल टू π/2 मुझे गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। इट मीन्स एक फॉर्मूला जो मैंने शायद आपको बताया नहीं है, जो ड्राइव नहीं करवाया है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, यानी सिंपली इसी का फॉर्मूला एज इट इज। यानी सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि मेरे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z है, एंड दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इट मीन सिंपल सा क्या है, अगर मुझे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z निकालना है, इन तीनों को ऐड कर दो और फिर तीनों का प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे क्या होगा 1 माइनस 2 का प्रोडक्ट में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को करोगे तो अच्छी बात है, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो मुझे इतना फॉर्मूला आता है, ये वाला आता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। इसका जो डेरिवेशन है ऐसे होता है कि इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, फिर ये दोनों एक इकट्ठी टर्म आ जाएगी। इट मीन दिस बिकम लाइक टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई एंड प्लस यू हैव टेंजेंट इनवर्स z। नाउ अगेन दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट इनवर्स x एंड टेंजेंट, तो x आपका ये कंप्लीट होगा, y ये होगा। अब इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यू गेट दिस वन, ठीक है। सिंपली सेम फॉर्मूला लगाओगे आप जो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का होता है, ठीक है, उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, हम फिर करेंगे, ठीक है, बट आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होती। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस वन। तो इसके इक्वल मुझे गिवन है π/2, तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू π/2। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, इट मीन्स मैं टेंजेंट को डायरेक्टली उधर ले जाता हूँ, तो दिस बिकम योर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2। अब टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है भाई? हमने पढ़ा ये तो डिफाइन ही नहीं होता, हमने पढ़ा ये डिफाइन नहीं होता, और वो बिल्कुल सही पढ़ा, हमने कुछ गलत नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट पाई बाई 2 पे क्या होता है, मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। तो एक्चुअलिटी में तो ये डिफाइन ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, गिवन है तो इसको कैसे करें? तो जैसे हम करते हैं कि टेंजेंट पाई बाई 2 को मैं क्या लिख दूँ, क्या होता है मेरा इन्फिनिटी, इसको मैं क्या लिखते हैं इन्फिनिटी। एक्चुअलिटी में नॉन डिफाइन ही होता है भाई। ठीक है, और अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो मैं नॉट डिफाइन करके इसको छोड़ देता, बट इसने बोला कि अगर ये है तो ये प्रूव करूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इन्फिनिटी लिख लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर ये इन्फिनिटी है तो मैं इसको 1/0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इट मीन्स दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 1/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड टर्म होती है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी, बट दिस इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कोई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बस, इसके साथ इसके साथ करोगे यू गेट 0 इज इक्वल टू, इसकी जब इसके साथ करोगे दिस बिकम 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इस नेगेटिव वाले टर्म्स को इधर लेके आता हूँ, दिस बिकम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। आई थिंक आपको ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर होगा, जब हम टेंजेंट पाई बाई 2 बोलेंगे बहुत बड़ा नंबर होगा, और उस बहुत बड़े नंबर का जब मैं इन्वर्स करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है मेरा, वो नेग्लिजिबल टर्म्स हो जाते हैं। इट मीन्स ये इसने लिखा कि इसलिए हम 1/इन्फिनिटी को 0 बोलते हैं, बट ये अप्रोच करता है। ठीक है, 0 की तरफ जाता है। इन्फिनिटी मुझे नहीं पता क्या है, डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बस जनरली इस क्वेश्चन के लिए है, बाकी ऐसी चीज़ें नहीं होती एक्चुअलिटी में। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही कुछ है, सेम। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे क्या कर दिया इसने, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई जेड बाई एक्स आर जेड एक्स बाई वाई आर एंड एक्स वाई बाई जेड आर, सॉरी। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 2 मुझे प्रूव करना है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट हटा देता हूँ, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बट चेंज क्या हुआ भाई, चेंज ये हुआ यहाँ से आप ये लेफ्ट हैंड साइड लोगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। तो अब यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा है, तो इट मीन्स मैं इसको बोलूँगा टेंजेंट इनवर्स, तो मेरा एज इट इज रहेगा। x की जगह पे क्या लिखोगे, दिस, इट मीन्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स आर, प्लस y की जगह क्या लिखोगे, दिस, इट मीन्स दिस इज जेड एक्स प्लस वाई आर, एंड प्लस नेक्स्ट इज एक्स वाई डिवाइड बाई जेड आर, एंड देन माइनस तीनों की मल्टीप्लाई, इट मीन्स दिस इज वाई जेड एक्स आर इंटू जेड एक्स वाई आर इंटू एक्स वाई जेड आर। अब देखो इसको इक्वल टू मुझे पाई बाई 2 के करना है, तो टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 2 कब होगा, व्हेन इट इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब नीचे 0 ले आओ, तो ऊपर वाले टर्म को एज इट इज छोड़ दो बस लिख के, होल डिवाइड बाय, नीचे वाली को सॉल्व कर लेना, यू गेट योर आंसर। नीचे क्या होगा, 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे भाई, इट मीन्स दिस एंड दिस, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज वाई जेड डिवाइड बाई एक्स आर into zx divided by yr minus zx divided by yr into xy divided by zr minus फर्स्ट एंड लास्ट करोगे तो दैट इज योर yz divided by xr into the last one is xy divided by zr। नीचे वाली को सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर वाली को छोड़ दो, जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो कि किसी को आइडिया ना लगे कि क्या प्रूव करना है। प्रूव मुझे दिख रहा है कि मुझे कि पाई बाई 2 चाहिए, किसका, टेंजेंट इनवर्स समथिंग का। तो ये पाई बाई 2 कब होगा, जब मुझे पता है यहाँ पे नॉट डिफाइंड टर्म, यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी मिल जाएगा तब। ठीक है, तो नीचे देखो, नीचे क्या होगा, देखो नीचे देखो क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x से x हो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, y से y हो जा रहा है, तो यहाँ बचेगा ऊपर वाले टर्म एज इट इज लिख लेना, मैं नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से z से z कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, ये बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, देन नेक्स्ट वन इज दिस बिकम योर y, x से x कैंसिल आउट, z से z, तो दिस बिकम माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इन सब कैल्शियम क्या आएगा, आर स्क्वायर, तो इन सब कैल्शियम आएगा आर स्क्वायर, दिस बिकम योर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस माइनस को मैं बाहर लेता हूँ, दिस बिकम प्लस 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 लाइक दैट। सिर्फ डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ मैं, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, आपको एज इट इज फॉलो करना है, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर, इट मीन्स इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 0, तो 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर था पूरा आपका दैट बिकम 0,
तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और टेंजेंट इन्फिनिटी कहाँ होता है एट पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इन्फिनिटी जैसी कोई टर्म नहीं होती है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जस्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमने कर लिया। ठीक है, हो जाएगा आई थिंक, दैट्स इट। देखो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बना यानी x को बाहर निकालना पड़ेगा या फिर y को बाहर निकालो। ठीक है, दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम इनको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, यानी ये वाली टर्म यहाँ बना लो। ठीक है, x y है तो x y y यहाँ भी बना लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा उससे बेटर क्या होगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला भाई, हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला लगा दो, आपको डायरेक्टली आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई मैं अगर करूँ तो दिस बिकम योर x, ये पूरा आपका x है, ये पूरा y है, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए x माइनस वाई, x क्या है x बाई वाई, माइनस y मीन्स x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 प्लस x मीन्स x बाई वाई इनटू y मीन्स x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, कुछ नहीं करना, छोटी सी कैलकुलेशन है। ऊपर एलसीएम लो, क्या आएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर आपका आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे दैट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस इसके साथ करोगे, माइनस होगा तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज मीन दिस बिकम एक्स वाई, और माइनस माइनस दिस बिकम योर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय नीचे फिर से देखो वही आने वाला है y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे जाएगा, दिस बिकम योर y इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस x के इनके साथ करोगे दैट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जो कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट कर दो, बाकी रख लो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। यस, एक्स वाई से वाई एक्स एक ही बात है, एक्स वाई से एक्स वाई, तो क्या बचा मेरे पास, अल्टीमेटली मेरे पास बचा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे भी क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस एंड दिस कंप्लीटली कैंसिल आउट, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। दैट्स योर आंसर, सिंपल है, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कल हम क्या देखेंगे, इन पे बेस्ड इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आई थिंक आपको आनी चाहिए, तो दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास उसी के लिए रहेगी। अभी के लिए थैंक यू।